हेलो फ्रेंड्स, महर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हमने खोला है ऑटोलैक सेल्फ। तो ये गाइज़ इसके अंदर दिक्कत ये थी, मैं आपको ये समझा दूँ कि इसके अंदर क्या दिक्कत थी तो आपका भी थोड़ा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप गाइज़ देखो, यहाँ पे ये अंदर से कॉन्टैक्ट जो आ रहा है वो कोयल का है। अंदर से जो हमारे इस सेल के अंदर जो फील्ड कोयल होती है ना, जो कार्बन के अंदर कॉन्टैक्ट होता है, उसका ये तार है वो यहाँ पे लगता है। यहाँ पे बोल्ट टूट चुका है तो इसका कैप तो हम नहीं डाल देंगे इसके अंदर। तो गाइज़ यहाँ पे आप समझो कि जब हम इसके ऊपर इस टूल की मदद से हम यहाँ पे टच कर रहे थे, यहाँ पे दोनों बोल्ट जो बड़े बड़े बोल्ट है उस पर इस तरीके से टच कर रहे थे, तो ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर चिंगारी ही हो रही थी, पर ये सेल्फ नहीं लग रहा था या कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर हमने यहाँ पे गाइस बैटरी का तार लगता है और यहाँ पे सेल्फ जब हम लगाते हैं तो इसके अंदर स्टार्टर का जो हम सेल्फ जब लगाते हैं ना तो इसके अंदर पावर आता है। जो एक तार लगा हुआ था ना 8 नंबर की पिन के अंदर, उसके अंदर पावर आता है। तो यहाँ पे भी कुछ भी वर्किंग नहीं हो रहा था गाइस, कुछ भी इस सेल्फ के अंदर कुछ भी अंदर हो नहीं रहा था। तो इसके लिए ही हमने ये सेल्फ को खोला है गाइस। और बैटरी हमने देखा तो बैटरी तो कंप्लीट ही थी गाइस, सेल्फ के अंदर ही दिक्कत थी। तो इसको खोलने से पहले आप यहाँ पे समझ लो, मैंने बहुत से वीडियो गाइस बनाए हैं, तो आप वीडियो को आप जाके देख भी सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर भी आपको ना समझ में आया तो मुझे कमेंट कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ। एक ये बोल्ट आता है गाइस, एक ये बोल्ट आता है। ये दोनों प्लेट के होते हैं, जो कार्बन प्लेट आती है ना अंदर, उसके ये वो दोनों बोल्ट होते हैं। पहले ये बोल्ट को खोल लेना है, फिर एक ये बोल्ट और एक ये बोल्ट, ये दोनों स्टड के बोल्ट होते हैं जो पूरे सेल्फ को हम जकड़ के रखते हैं, पूरे सेल को ये फिटिंग में काम आते हैं। तो ये बोल्ट ये सेल को फिटिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बोल्ट को हम खोल लेंगे पहले। तो इसको मैंने गाइस खोल के ही रखा था, तो इसको मैं आपको समझाने के लिए इसको फिर से फिटिंग किया है, ठीक है। तो चलो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको खोल लेता हूँ। तो ये दोनों बोल्ट निकल चुके हैं गाइस, ये कार्बन प्लेट के बोल्ट है, ये छोटे से बोल्ट, ठीक है। अब ये दोनों बोल्ट स्टड के बोल्ट हम निकाल लेंगे। तो ये गाइस स्टड की बोल्ट भी मैंने खोल के रखे थे, तो ये दोनों बोल्टों को मैं इस तरीके से निकाल लूँगा। ये इसके एक चाकी निकल चुकी है, अब यहाँ पे एक दूसरी चाकी है, उसको भी निकाल लेना है। तो देखो गाइस यहाँ पे ये भी चाकी निकल चुकी है। अब ये जो कटोरा ऊपर लगा हुआ है इसको आराम से मैं इस तरीके से हाथ से निकालूंगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, ये इसका कटोरा जो ऊपर का आता है वो निकल चुका है। अब यहाँ पे देखो गाइस, मेन दिक्कत अब यहाँ पे शुरू होती है। ये जो प्लेट होती है ना गाइस, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लगे होते हैं। यहाँ पे आप देखो कार्बन जहाँ पे लग चुके हैं ना गाइस, यहाँ पे कार्बन लगे हुए होते हैं। और यहाँ पे ये पूरी प्लेट है ना वो निकल चुकी है गाइस। यहाँ पे आप देखना, मैं ये पूरी प्लेट को यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ये आप देखो गाइस, यहाँ पे कुछ ऐसा हाल हुआ है इस सेल्फ का। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा सेल्फ ब्लास्ट हो चुका है अंदर से, क्योंकि वो दिक्कत हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इसके अंदर शायद ऐसा होगा कि बैटरी डाउन होगी, या तो फिर इसके अंदर सेल्फ की कोयल के अंदर दिक्कत होगी, या तो फिर आर्मेचर है वो बॉडी से टच हो रहा होगा। तो इसके अंदर ये कार्बन जो होता है ना, मेन कार्बन गाइस यहाँ पे लगा हुआ होता है। एक कार्बन यहाँ पे होता है और ये कार्बन यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो ये दोनों कार्बन यहाँ पे निकल चुके हैं, मेन कार्बन। अर्थिंग के कार्बन गाइस यहाँ पे लगे ही हुए हैं। तो चलो अब इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे फील्ड कोयल को अब निकाल लेंगे। ये फील्ड कोयल को हम बाहर निकालेंगे गाइस। तो इस तरीके से मैं ये फील्ड कोयल को बाहर निकालूंगा। तो ये फील्ड कोयल है गाइस जिसके ऊपर कार्बन लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो गाइस, यहाँ पे पूरा कार्बन का यहाँ पे मलबा जमा हो चुका है पूरा का पूरा इसमें। अब यहाँ पे हम जो ये सोनोलाइट स्विच है उसको निकाल लेंगे। तो सोनोलाइट स्विच को निकालने के लिए गाइस यहाँ पे आप देखो 1, 2 और 1, 3 बोल्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। वो तीनों बोल्टों को हम 8 नंबर के टिपाने से उसको निकाल लेंगे और ये सोनोलाइट स्विच बाहर आ जाएगी। तो चलो गाइस इसको मैं खोल लेता हूँ। तीनों बोल्टों को निकाल लेंगे और ये सोनोलाइट स्विच बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे तीनों बोल्ट खुल चुके हैं गाइस। हमने ये तीनों बोल्ट इसके निकाली है सोनोलाइट स्विच के। ये तीनों बोल्ट आ चुके हैं। अब यहाँ से इस तरीके से ये सोनोलाइट स्विच निकल जाती है बाहर। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे सोनोलाइट स्विच निकल चुकी है। अब यहाँ पे आप देखो गाइस, जो इसका ये नीचे जो बोल्ट लगा हुआ है वो फ्रॉक के अंदर लगता है गाइस। तो ये फ्रॉक के बोल्ट को हमें निकाल लेना है। ये जो बोल्ट लगा हुआ है, ये बोल्ट ये सेंटर पेड के अंदर लगता है। जो सेंटर पेड के अंदर जो फ्रॉक लगता है ना, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जो बीच के अंदर ये फ्रॉक है उसके बीच में लगा हुआ है।
तो इसको खोल लेंगे हब, और ये खोलेंगे तो ये पूरा सेल बाहर निकल जाएगा। इसको खोल लेंगे यहाँ से। यहाँ पे इस चाकी खुल चुकी है और ये सेंटर बोर्ड भी मैंने गाइस निकाल लिया है फ्रॉक का। ठीक है, अब यहाँ से इस तरीके से ये सेल्फ निकल जाता है आर्मेचर बाहर साउसिंग के अंदर से। ठीक है, तो ये आर्मेचर बाहर आ चुका है। ये गाइस फ्रॉग है, पिस्टन और फ्रॉग इसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको हम चेक करेंगे तो इसके अंदर क्या दिक्कत हुई थी। बोल्ट टूट चुका है, तो इस बोल्ट को चेंज नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि बोल्ट चेंज करने में क्या है दिक्कत होती है फिर। ठीक है, तो बोल्ट चेंज नहीं करना है, पूरी कैप को ही बदल डालना है। तो ये कैप को हम नहीं डाल देंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको खोल लेना है, एक चाकी उसके निकाल लेनी है। अब यहाँ से इसको दूसरी चाकी, ये अर्थिंग पट्टी लगी हुई है गाइस यहाँ पे, ये पट्टी को यहाँ से ये बोल्ट को भी निकाल लेना है। इसको अर्थिंग बोलते हैं गाइस, कि इसके अंदर ही मेन करंट जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो अब इसको यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे बाहर। तो ये बाहर निकल चुका है गाइस। ये अंदर आप प्लंजर देख सकते हो, ये प्लंजर है अंदर। इसको हम साफ़ कर लेंगे प्लंजर को, और यहाँ पे ये कैप को हम नहीं डाल देंगे गाइस। ठीक है, ये आप देख लो दोनों, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट होता है ना यहाँ पे, इसकी वजह से इस तरीके से ये अंदर दबे हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो ये कैप को हम नहीं डाल देंगे अब। और यहाँ पे प्लंजर गाइस कंप्लीट ही है। यहाँ पे मैं चेक करके आपको दिखा दूँ, प्लंजर कंप्लीट ही है, वर्क कर रहा है गाइस। तो इसको हम साफ़ कर लेंगे अब। तो ये प्लंजर को हमने सफाई कर ली है, प्लंजर को इस तरीके से। अब इसके ऊपर कैप लगाएंगे। ये कैप हमने नई ले ली है गाइस, इस कैप को फिटिंग करेंगे। तो कैप को पहले फिटिंग करने से पहले आप देखो गाइस, यहाँ पे ये पट्टी लगी हुई है ना, यहाँ पे आप समझो ये पट्टी लगी हुई है, और ये छोटा बोल्ट है, वो अर्थिंग का बोल्ट आता है, ये छोटा बोल्ट। तो आप देखो इस तरह, तो ये कॉन्टैक्ट इस छोटे बोल्ट के अंदर जाना चाहिए। हमेशा याद रखना, ये पट्टी है ना इस छोटे बोल्ट के अंदर ही जानी चाहिए। ठीक है, देखो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको फिटिंग करना है, और ये प्लंजर को आपको लेवल मिलाना है। यहाँ पे प्लंजर को ये जो दो गिस्सी है ना उसके बोल्टों के बीच में जानी चाहिए। कुछ इस तरीके से प्लंजर को सेट कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सेट करके इसको लगाऊंगा। तो ये प्लंजर यहाँ पे सेट हो चुका है। बैठ चुकी है गाइस यहाँ पे, ये कंप्लीट वर्क कर रही है सोनोलाइट स्विच। यहाँ पे आप जब ये फिटिंग करो तो इसको चेक कर लेना है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ऊंचा नीचा इसको करोगे तो यहाँ पे बोल्टों को ये टच होगा प्लंजर। ठीक है, तो चलो अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम बोल्ट लगा देंगे अब। तो इसके बोल्ट कहाँ पे गए, ये रहे। तो ये ऐसे रखना है पहले, फिर इसकी हम चाकी लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे अर्थिंग वाली पट्टी है उसका भी लगा देंगे गाइस। अब इसको टाइट कर लेंगे। दोनों बोल्टों को सेम टाइट करना है। यहाँ पे कंप्लीट हमने सोनोलाइट स्विच को हमने फिटिंग कर लिया है गाइस। कार्बन नए हैं, इसको हमें लगाने हैं ये फील्ड कोयल के अंदर। ये फील्ड कोयल के अंदर कार्बन को सोल्डर करना है, और यहाँ पे ये जो प्लेट है इसके अंदर भी ये कार्बन हम नए लगाएंगे। तो चलो अब कार्बन को हम यहाँ पे लगाते हैं प्लेट के अंदर। ठीक है, अब सोल्डर कर लेते हैं गाइस। कर लूँगा गाइस। और आपको फुल वीडियो चाहिए, जो वीडियो जब कार्बन सोल्डर करने का आपको फुल वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, और आई बटन पे ऊपर, आई बटन के ऊपर भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, कार्बन को किस तरह से सोल्डर करना। तो मैं यहाँ पे फटाफट इसको सोल्डर कर लेता हूँ, फिर आपको फिटिंग करने का तरीका दिखाता हूँ किस तरीके से सेल को मैं फिटिंग करता हूँ। ठीक है, कार्बन को मैं इस तरीके से सोल्डर कर लेता हूँ। पीछे जो इसके जो आता है भाग, उसके ऊपर मैं सभी जगह पे इस तरीके से कलई का सोल्डर कर लेता हूँ गाइस। और अब इसको मैं सब मेन कार्बन जो है, ये स्लीव वाले है ना, वो मेन कार्बन है स्लीव वाले, और ये दो जब स्लीव नहीं लगी हुई है ना
वो अर्थिंग का कार्बन है। तो चलो इसके मैं आपका One of the key selling points of this motorcycle because यहाँ पर तुम स्टैंडर्ड फीचर करते हैं आपको स्टैंडर्ड इक्विपमेंट पीछे की तरफ रडार मिल जाता है जो कि ठीक यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर रियर रडार की वजह से आपको बट खैर जो भी कंफर्म न्यूज़ है वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है एंड दैट इज अबाउट दी प्राइसिंग। अगर आप इस ऑप्शन एक्स आपको रेंज टेस्ट करा के दिखा कार्बन दोनों सोल्डर हो चुके हैं गाइस, सोल्डर हो चुके हैं। यहाँ पे 2 अर्थिंग के कार्बन सोल्डर कर लिए हैं प्लेट पर, और यहाँ पे मेन कार्बन भी आपने देखा, ये दोनों मेन कार्बन भी हमने लगा दिए हैं। अब चलो इसको फिटिंग करते हैं सेल को फटाफट। सेल को फिटिंग करने से पहले जो ये आर्मेचर होता है ना गाइस, इसके ऊपर जो ये किनारियाँ जब बने हुए हैं घिसिया, तो इसके ऊपर आरी पट्टी की ऐसी मदद से इसको इस तरीके से साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये साफ़ आप कर लोगे ना तो इससे क्या होगा कि सेल्फ लगने में दिक्कत नहीं होगी। और जब लोड हो रहा है ना सेल के अंदर, सेल अब जब मारते हो और जाम फिरता है तो इस घिसिया जो है ना वो अंदर से भरा चुकी होगी कार्बन की वजह से, तो इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो पहले सबसे पहले इसको कार्बन की घिसियों को आपको आर्मेचर की घिसियों को साफ़ कर लेना है कुछ इस तरीके से आर्मेचर की पट्टी से। तो देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको सफाई कर लूँगा, तो यहाँ पे यार साफ़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आर्मेचर है और आर्मेचर की ये जो प्लेट लगी हुई है ना गाइस, यहाँ पे प्लेट के ऊपर आप देखो यहाँ पे ये बुश लगा हुआ है। ये बुश के अंदर आपको ग्रीस कर लेना है, ये जो प्लेट की जो है ना अंदर, तो इसको बुश पर ग्रीस करेंगे। और यहाँ पे ये बेंडेक्स लगता है ना, यहाँ पर भी हम ग्रीस कर लेंगे, जो ये गरारी है ना इसके अंदर भी। और जो आगे यहाँ पे बुश लगेगा हाउसिंग के अंदर, तो इसके ऊपर भी ग्रीस कर लेंगे। तो चलो मैं इसको फटाफट इसके अंदर ग्रीस कर लूँगा और आपको आगे दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको ग्रीस करता हूँ गाइस। जब आपको बेंडेक्स बदलना हो ना तो इसको आपको खोल के रखना है, ठीक है। इसको खोल देना है, लॉक यहाँ से ये लॉक है ना ये खुल जाएगा, पर इसके अंदर बेंडेक्स हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि बेंडेक्स अंदर कंप्लीट ही है। इस तरीके से इसको ग्रीस करके और इसको इस तरीके से वर्क कर लेना है ताकि ये ग्रीस अच्छी तरीके से बेंडेक्स के अंदर चिपक जाए कंप्लीट और ये वर्क कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे ये बेंडेक्स के अंदर ग्रीस लग चुका है। अब यहाँ पे बुश लगेगा तो इसके ऊपर भी हम आगे ग्रीसिंग कर देंगे। अब बारी आती है हाउसिंग की। ये हाउसिंग है जिसके अंदर हम सेल्फ फिटिंग करेंगे। अभी हाउसिंग का जो ये यहाँ पे आके बुश लगा हुआ है इसके अंदर हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस लग चुका है। अब गाइस यहाँ पे आप एक बात समझो, यहाँ पे है ये फ्रॉग, तो ये फ्रॉग पर कई लोग क्या करते हैं कारीगर, यहाँ पे ग्रीसिंग नहीं करते। यहाँ पे ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है गाइस। इससे क्या होगा कि आपका जो ये गाला जो है ना ये घिसा नहीं जाएगा, तो ये अच्छी तरीके से ये बेंडेक्स के अंदर फिटिंग रहेगा और अच्छी तरीके से ये वर्क करेगा बेंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर ग्रीस करना ज़रूरी है। पिस्टन और ये फ्रॉग है। अब यहाँ पे फिटिंग करने की आप प्रोसेस को समझो किस तरीके से इसको फिटिंग करना है गाइस। तो यहाँ पे ये देखो ये आर्मेचर है और ये बेंडेक्स जो ये घिसी है ना गाइस, यहाँ पे इस तरीके से इसको रखना है, इस तरीके से। ये इस तरीके से देखो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको लगाना है। और फिर इसको आप यहाँ पे देखो ये 2 बोल्ट है, इसके अंदर मैं इस तरीके से इसको बोल्टों को मिलाकर और कुछ इस तरीके से इसको फिटिंग करूँगा। आप यहाँ पे देख लो इस तरीके से इसको अंदर रख देना है और यहाँ पे इस तरीके से रख के और यहाँ पे ये बुश को मिला देना है और यहाँ पे ये बुश को मैंने मिला लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको फिटिंग करना है और ये कंप्लीट इसके अंदर बैठ चुका है गाइस, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम इसके अंदर सेंटर जो बोल्ट है जिसके अंदर फ्रॉक के अंदर लगता है, अब इसको हम लगाएंगे गाइस। तो ये हमारा ये बोल्ट आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल्ट को आप देखो कुछ इस तरीके से इसको ऊंचा करना है यहाँ से, और यहाँ पे फ्रॉक की घिसी को आपको देख लेना है, जहाँ पे इसका होल हो वहाँ पे इसको इस तरीके से कुछ बिठा देना है। देखो आप इस तरीके से बिठ जाएगा तो ये वर्क करेगा इस तरीके से, इस तरीके से ये वर्क करेगा। और यहाँ पे मैं इस चाकी को लगा दूंगा। यहाँ पे सेंटर बोर्ड लग चुका है गाइस। अब यहाँ पे हम ये जो फ्रॉक है इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन पर थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे। अब लगाएंगे हम सोनोलाइट स्विच, ये है सोनोलाइट स्विच। अब यहाँ पे गाइस आप समझो ये जो अर्थिंग की पट्टी है ना, ये अर्थिंग वाली जो पट्टी यहाँ पे ये बोल्ट के साथ लगी हुई है, इसको आपको सेल्फ के अंदर ही लगाना है। इस तरीके से आप देखो यहाँ पे मैं बोल्ट को मिलाऊंगा और कुछ इस तरीके से इसको फिटिंग करूँगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको फिटिंग करना है गाइस। और यहाँ पे मैं बोल्ट अब लगा दूँगा। इसको बोल्ट को हमें मिला लेना है पहले, और बेल्ट को मिलाने के बाद फिर इसको इस तरीके से फिटिंग कर लेंगे। अब
पहले हम साइडों वाले बोल्ट को टाइट करेंगे, उसके बाद बीच वाले बोल्ट को टाइट कर लेंगे गाइस। तीनों बोल्टों को टाइट कर लिया है गाइस। ये कंप्लीट हमारा ये कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे गाइस। आपको मैं बता दूं कार्बन किस वजह से ये ऊपर से यहाँ से कॉन्टैक्ट इसके निकल चुके थे इस जगह से। तो यहाँ पे आप देखो, जहाँ पे ये गाइस यहाँ पे बोल्ट लगते हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे कट हो चुका है। ये स्लीव जो लगी हुई ना वो कट चुकी है। इसकी वजह से बोल्ट के साथ ये टच हो जाती थी, इसकी वजह से कार्बन गर्म होकर ये निकल चुके थे। तो ठीक है, तो चलो इसको हम यहाँ पे स्लीव को अब ज़्यादातर ऐसा होना, इसलिए हमने ये ऐसे स्लीव ले ली है। ये स्लीव है, तो एक स्लीव आपको मिल जाएगी। कार्बन जो आते हैं ना, कार्बन उसके अंदर लगे हुए थे पीछे, उसको आपको निकाल लेना है और इसको जुगाड़ करके आपको इस तरीके से इसको लगा देना है। तो चलो इसको मैं इस तरीके से इसको फिटिंग कर लाता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा दूंगा और दूसरी साइड भी इसको मैं इस तरीके से फिटिंग कर लूँगा। यहाँ पे ये स्लीव, दोनों स्लीव मैंने लगा दिए गाइस। अब लगाएंगे बॉडी को। अब यहाँ पे मैंने बॉडी ले ली है, अब बॉडी को यहाँ पे सेट करेंगे। बॉडी को लगाने के बाद बॉडी को कुछ इस तरीके से आपको बैठे नहीं तो फिर इस तरीके से तो बिठा देंगे। दोनों वाइसर को हमने इसके अंदर सेट कर दिया है, दो स्लीव को, ताकि ये बॉडी से ये टच ना हो और ये कार्बन अंदर से निकल ना जाए शोल्डर में से। ठीक है, अब लगाएंगे ये प्लेट को, इसको बोलते हैं कार्बन प्लेट। तो इसको अब सेट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि इसको लगाने के लिए ये बोल्ट जो है ये खांचे दो लगे हैं, तो इसको आपको इस तरीके से ही दोनों खांचे इसके अंदर मिलने चाहिए, इस तरीके आपको लगाना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर स्प्रिंग लगा देंगे जो हमने निकाली है। तो इसके अंदर लगाएंगे स्प्रिंग को। किस तरीके से लगाना है आप देखो, इस तरीके से इसको रखना है और इसको हम पकड़ की मदद से इसको फिट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये जो स्प्रिंग है ना उसको बाहर से निकाल के और इसके जो कार्बन के बीच में जो जगह है ना उसके ऊपर ही आपको लगाना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट करता हूँ, आप देखो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी इसको सेट कर लेंगे दूसरे कार्बन पर भी। तो देखो गाइस यहाँ पे भी सेट है। अब यहाँ पे लग चुकी है, तो अब इसको हम लगाएंगे। अब ये प्लेट को हमें लगाना है अंदर। तो गाइस आप देखो इस तरीके से लग जाएगी। ये दोनों कार्बन को यहाँ पे पकड़ना है आपको और फिर इस तरीके से इसको रख देना है आराम से। ये आराम से गाइस बैठ जाएगी। और ये जो कार्बन है ना इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से इसको मिला लेना है। ये कार्बन को भी यहाँ पे मैं मिला दूंगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कार्बन, ये मेन कार्बन जो है इसको यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। मेन कार्बन को इस तरीके से कुछ लगाते हैं गाइस, आप देखो यहाँ पे वीडियो में कुछ इस तरीके से। इसको लगाने के बाद फिर इसको इस तरीके से सेट कर लेना है बाहर को, ताकि ये कटोरे से टच ना हो, वरना कटोरा अर्थिंग होता है तो इसके अंदर दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम दूसरा कार्बन जो है मेन कार्बन उसको भी सेट कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से खींच के टूल की मदद से और इसके कार्बन को अंदर बिठा के इस तरीके से छोड़ देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा प्रॉपर इस तरीके से कार्बन हमने सभी के अंदर लगा दिया है। अब लगाएंगे हम यहाँ पे पैकिंग। तो इस पैकिंग को हम यहाँ पे काट के और इसके अंदर लगा देंगे गाइस। ये दोनों पैकिंग मैंने काट लिए है यहाँ से। अब इसको लगाना है, जो मेन कार्बन होते हैं ना उसके पीछे लगाना है। ये मेन कार्बन है जो स्लू वाले है उसके पीछे कुछ इस तरीके से इसको टच कर लेंगे। और ये क्यों मैं लगा रहा हूँ वो आपको समझा दूँ, ये बॉडी है वो लोहे की है और ये पूरा यहाँ पे लोहे का है और इसके अंदर अर्थिंग होता है पूरा। तो ये मेन कार्बन है, वो टच होगा तो फिर सेल लगने में दिक्कत हो जाएगी, तो इसको लगाना ज़रूरी है गाइस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे भी इसको सेट कर लेता हूँ दूसरे कार्बन पर भी। तो यहाँ पे हमने मेन कार्बन को लगा दिया है। अब गाइस यहाँ पे हम कटोरा लगाएंगे, इससे पहले हम यहाँ पे इसके अंदर ग्रीस कर लेंगे। जहाँ पे कटोरा लगेगा उसका बूस वहाँ पर। ठीक है, अब लगाएंगे कटोरे को, तो उसको पहले इसको भी अंदर ग्रीस कर लेना है आपको। तरीके से ये इस भाग को आपको सामने की तरफ जाने देना है, इसको याद रखना। ठीक है, तो चलो इसको इस तरीके से मैं इसको रखूँगा। ऑटोलेक का सेल है, यहाँ पे इस सेल को लगा दिया है। अब इसको इस कटोरे को लगा दिया है। अब इस तरीके से इसको हथौड़ी की मदद से इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से टाइट करने के बाद हम लगा देंगे गाइस इसके ऊपर बोल्ट। अब बोल्ट को आप देखो किस तरीके से लगाना है। पहले आपको लगाना है स्टड के बोल्ट को। स्टड के बोल्ट को हम लगाएंगे। तो ये वाइसर पहले लगाएंगे दोनों बाजू, ये वाइसर लग चुका है। अभी लगाएंगे नट।
पहले स्टड के बोल्ट को ही गाइस टाइट करना है, टच और कार्बन प्लेट के बोल्ट आराम से लग जाएंगे। तो पहले आपको स्टड के बोल्ट को ही फिट कर लेना है। तो यहाँ पे अब मैं स्टड के बोल्टों को टाइट कर लूँगा। सेल्फ के स्टड के बोल्ट को ही टाइट करना है, दूसरा कुछ। ठीक है, यहाँ पे ये लग चुके हैं। बोल्ट को मैंने टाइट कर लिया है। अब ये 2 बोल्ट है गाइस, ये 2 बोल्ट है वो कार्बन प्लेट के हैं। अब ये कार्बन प्लेट के बोल्ट को हम लगा देंगे। इस तरीके से मिल चुका है। अब दूसरे बोल्ट को भी हम इस पर सेट कर लेंगे। अब ये दोनों बोल्ट टाइट हो चुके हैं गाइस। अब हमें लगाना है ये पट्टी जो अंदर कार्बन के जो अंदर से आई है फील्ड कोयल वाली। तो इसको सेल्फ की जो अर्थिंग की पट्टी है ना, यहाँ पे आपको लगाना है। तो इसको मैं इस तरीके से लगा के और इसके ऊपर बोल्ट मार दूँगा। और अब इसको टाइट कर लेंगे और ये बॉडी से टच ना हो, इसकी वजह से मैं इसको थोड़ा सा डिसमिस रखूँगा बीच में और फिर टाइट कर लूँगा ताकि ये बॉडी से टच ना हो जाए। चलो गाइस, ये काम तो पूरा हो चुका है। यहाँ पे हमारा सेल्फ कंप्लीट फिटिंग हो चुका है गाइस। तो हम चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। एकदम